या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्लीं कृष्णाय नमः, गं गणपते नमः, ओम नमश्चंडिकाय नमश्चंडिकाय नमश्चंडिकाय। हम सबकी जिंदगी में सुख दुख आते ही रहते हैं और कई बार निराशा के क्षणों में आपके मन में ख्याल आता होगा कि मैंने तो सबके साथ अच्छा ही अच्छा किया था, फिर मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। मैं तो इतना पूजा पाठ करता हूँ, फिर भी भगवान मुझे इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं। अरे फलाने इंसान को देखो, बुरे कामों में लगा हुआ है और स्वभाव भाषा पर भी कोई नियंत्रण नहीं है, फिर भी उसके पास सब कुछ है और कोई टेंशन भी नहीं है। फिर मैं तो इतना बुरा भी नहीं हूँ, मेरे साथ ही बीमारी दुख क्यों लगे रहते हैं। बेसिकली हर तरह के लोग, चाहे कोई स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, होम मेकर्स हो, पेरेंट्स हो, सिंगल पेरेंट्स हो, टाइम टू टाइम ये ख्याल ये विचार सबको आते ही रहते हैं। इसी तरह जब हम मन लगाकर पूजा पाठ साधना शुरू करते हैं तो कई बार साधना अनुष्ठान शुरू करते ही दुख तकलीफ और बढ़ जाती है। झगड़े होने लगते हैं, घबराहट सी होने लगती है और ऐसा लगता है कि जैसे कोई शक्ति हमें साधना से विमुख कर रही हो, या बार बार कोशिश करने पर भी साधना का अनुकूल माने मनचाहा फल हमें नहीं मिलता है और हम फिर से हैरान परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्या पूजा पाठ साधना से भी प्रतिकूल प्रभाव मिल सकते हैं। क्या पूजा पाठ साधना सब व्यर्थ है और हमारा मन भगवान पर से, पूजा पाठ से, साधना से उच्चाटित होने लगता है। हमारे जीवन में इन सब अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों का एक बड़ा कारण है और वो है हमारा प्रारब्ध, हमारे कर्म, जो हमारे जीवन को बहुत स्ट्रांगली प्रभावित करते हैं। बहुत सी चीजें और स्थितियां हमारे जीवन में हमारे प्रारब्ध और कर्म के कारण ही होती हैं और हम बिना इस पर कभी गहराई से सोचे, बिना अशुभ कर्मों का निवारण किए बस जीवन और भगवान से शिकायत पे शिकायत करते जाते हैं। हम खुद भी नेगेटिविटी में जीते हैं और अपने आसपास का वातावरण भी हम नकारात्मक बनाते रहते हैं। बेसिकली हम और अशुभ कर्मों को इकट्ठा करते रहते हैं और फिर एक ये विशियस साइकिल बन जाता है जिससे हम कभी निकल ही नहीं पाते हैं। इस वीडियो में हम कर्म, उनके प्रकार, उनका जीवन और साधना पर प्रभाव और फाइनली अशुभ कर्मों के निवारण के बारे में बात करेंगे। बिना इस विषय को अच्छी तरह से समझे और कार्मिक साइकिल को ब्रेक किए आप न अपना जीवन सुलझा सकते हैं और न ही साधना के क्षेत्र में उच्चतम स्तर पर जा सकते हैं। और यहीं से गीता की लर्निंग शुरू हो जाती है। अगर हम डॉट्स को कनेक्ट करें तो हम देखेंगे कि कैसे या तो साधना से पहले या फिर साइमल्टेनियसली, मतलब साधना के साथ साथ हमको अपने कार्मिक बैलेंस पर काम करना होगा ही होगा, वरना वी आर जस्ट डूम फॉर द फेलियर्स। हम एक के बाद एक साधना अनुष्ठान व्रत करते रहेंगे, लेकिन अगर हमने अपने कर्म को नहीं समझा तो हमें न कभी उनका पूरा फल मिलेगा और न ही हम अपने जीवन को जैसा हम चाहते हैं वैसा बना पाएंगे। सबसे पहली बात, अगर शक्ति साधना शुरू करते ही, खासकर तांत्रिक मंत्र साधना जैसे बीज मंत्र इत्यादि, आपको बस परेशानियां आनी शुरू हो गई हैं, तो समझ जाइए कि आपके बुरे कर्म, नेगेटिव कर्म बहुत तेजी से कट रहे हैं। और ये कोई बुरी बात नहीं है, बस इसमें तकलीफ ज्यादा होती है। बल्कि बोला भी गया है कि मंत्र चरित्र के अनुसार फल देते हैं, इसलिए आपको सबसे पहले अपना चरित्र ठीक करना है और फिर साधना अनुष्ठान शुरू करना है। क्योंकि एक बार आपने मंत्र जब शुरू कर दिया तो मंत्र फल देंगे ही देंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। अब फल खट्टा है या मीठा या फिर बिल्कुल कड़वा, ये आपके खुद के चरित्र, आपके कर्म, आपके प्रारब्ध, आपकी भावना और बहुत से एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है। यहाँ एक सरल एग्जाम्पल है रावण का। रावण एक भीषण शिव भक्त था और तांत्रिक भी था, पर उसके कर्म ऐसे थे कि माँ भगवती के ही अंश रूप को उठा के ले आया और फिर उसका क्या फल हुआ ये हम सबको पता है। शक्ति साधना और जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक ऊंचाई योग्यता की मांग भी करती है। अगर आप अपने जीवन में कुछ विशेष चाहते हैं तो आपको उसके अनुसार परिश्रम भी करना पड़ेगा और योग्यता भी अपने अंदर पैदा करनी पड़ेगी। और इसका पहला पड़ाव है अपने कर्मों को समझना और उनके अशुभ फलों को समाप्त करना, ताकि उनके अशुभ फलों का हमारी साधना पे, हमारे परिश्रम पे कोई प्रभाव न पड़े। अब बात आती है कि कर्म को कैसे ठीक करें और शास्त्र अनुसार उसके क्या क्या उपाय हैं। बल्कि कुछ तो उपाय ऐसे हैं कि वो आपके नेगेटिव कर्म को, आपके अशुभ कर्मों को बहुत तेजी से काटना शुरू करते हैं। वो कौन कौन से उपाय हैं और क्या सभी तरह के अशुभ कर्मों का इन उपायों से निवारण, समाधान होता है? इसके लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं और इसमें से कौन से कर्मों का हम निवारण कर सकते हैं, क्योंकि सभी कर्मों की काट नहीं होती है। कुछ कर्मों का फल आपको इस जीवन में भोगना ही भोगना पड़ेगा। वो कौन से कर्म होते हैं? कर्मों के बारे में आपको बहुत से शास्त्रों में पढ़ने को मिलेगा, पर गीता में इसकी विस्तृत जानकारी है और बहुत सुंदर व्याख्या दी गई है। कर्म 3 तरह के होते हैं,
क्रियमाण कर्म, संचित कर्म और आपका प्रारब्ध। क्रियमाण कर्म वो कर्म होते हैं जो आप वर्तमान समय में कर रहे हैं। इसमें अच्छे और बुरे दोनों तरह के कर्म हो सकते हैं। सो बेसिकली जो आपका अभी का वर्तमान जीवन है, जो आपका करंट लाइफ है, इसमें आप जो भी कर्म कर रहे हैं, इवन इस समय भी जो आप कर्म कर रहे हैं, वो क्रियमाण कर्म कहलाता है। और इसमें आप कुछ अच्छे कर्म भी कर रहे हैं और कुछ बुरे कर्म भी कर रहे हैं। और उसके बाद आता है संचित कर्म। संचित कर्म में इस जन्म के अब तक के सभी कर्म प्लस आपके पहले के सभी जन्मों के कर्म जिसमें आप मनुष्य योनि में थे, उन सबको एक अकाउंट में जमा किया जाता है और वो आपके संचित कर्म कहलाते हैं। सो बेसिकली आपका एक कार्मिक बैलेंस है, एक बैंक है जिसमें आपका एक अकाउंट है कर्मों का, और उसमें आपके संचित कर्म रहते हैं। और ये संचित कर्म आपके सभी अब तक के सभी जीवन के कर्म हैं। इसमें अच्छे और बुरे सभी तरह के कर्म होते हैं। अब बात करते हैं प्रारब्ध की। तो जब आपका जन्म होता है, जब आपको ये जीवन मिलता है, आपको मनुष्य योनि मिलती है जिसमें आप अभी वर्तमान समय में हैं, तो आप अपने संचित कर्म से एक बहुत छोटा सा हिस्सा आप अपने साथ इस जीवन में लेके आते हैं। और ये कर्म आपका जन्म, आपकी आयु, आपकी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां, ये सब निर्धारित करते हैं और ये प्रारब्ध कर्म कहलाते हैं। बेसिकली ये आपका प्रारब्ध है और ये एक बहुत छोटा सा हिस्सा होता है संचित कर्म का। अपने जीवन में आए दुख या सुख को समझने के लिए, सफलता या विफलता को समझने के लिए हमें प्रारब्ध को समझना बहुत जरूरी है। प्रारब्ध कर्मों का फल अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में आता है और यही अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति आपकी साधना के दौरान भी बनती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों को कितना सुगम होता है कि हर चीज सीख कर साधना के उच्चतर स्तर तक जाना, और वहीं कुछ लोग ये अयोग्य गुरु के चक्कर में फंसकर पैसा और मन की शांति दोनों गंवाते हैं। ये आपका प्रारब्ध ही है कि कैसे कुछ लोग सही गुरु के पास या सही शिक्षा उनको मिल जाती है और कुछ लोगों को कोई गलत गुरु मिल जाते हैं, अयोग्य गुरु मिल जाते हैं, जिससे उनका जीवन फिर बर्बाद हो जाता है। इसी तरह से कुछ लोग किसी तीर्थ स्थान पर ही रहते हैं और कुछ लोग जीवन भर किसी तीर्थ यात्रा को तरसते हैं। ये सब आपका प्रारब्ध ही निर्धारित करता है। अब बात करते हैं कि किस तरह के अशुभ कर्मों को आप नष्ट कर सकते हैं। क्या ऐसे उपाय हैं जिनसे अशुभ संचित कर्म, अशुभ क्रियमाण कर्म और अशुभ प्रारब्ध कर्म से ही किए जा सके? शास्त्रों के अनुसार आप सिर्फ संचित और क्रियमाण अशुभ कर्मों को ही ठीक कर सकते हैं, पर प्रारब्ध में अगर अशुभ कर्म हैं तो उनको आपको भोगना ही भोगना पड़ेगा। पर इसके साथ साथ गीता के अनुसार कुछ उपाय ऐसे भी होते हैं जिनसे आप प्रारब्ध के पूरे प्रभाव को निष्क्रिय कर सकते हैं। आप उनको भोगेंगे लेकिन उनका आप पे कोई असर नहीं होगा। देवी भागवत पुराण में भी लिखा है, बिना भोग के प्रारब्ध कर्मों का नाश कभी नहीं हो सकता। प्रारब्ध कर्म उसे जानना चाहिए जिसका भोग से क्षय हो जाता है। प्राणियों को यहाँ प्रारब्ध कर्म अवश्य भोगना पड़ता है, इसमें संदेह नहीं है। देवता, मनुष्य, असुर, यक्ष, गंधर्व और किन्नर, इन सभी को पूर्व काल में किए गए शुभ अशुभ कर्मों का फल भोगना पड़ता ही है, यह निश्चित है। सबके देह धारण का कारण उनका कर्म ही होता है। कर्म के समाप्त हो जाने पर प्राणियों का जन्म लेना भी समाप्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। तो यहाँ आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप मनुष्य योनि में जन्म लेकर इस पृथ्वी पर आए हैं तो आपका कार्मिक बैलेंस अभी खत्म नहीं हुआ है। आपके कुछ अच्छे और कुछ बुरे कर्म भी हैं जिनको आपको इसी पृथ्वी पर, इसी लोक में भोगना है और बिना उसके आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। मनुष्यों के पूर्व जन्म के संचित कर्म जिस प्रकार के होते हैं उसी के अनुसार पर ब्रह्म स्वरूपिणी माया उन्हें सदा प्रेरित करती रहती है। उन भगवती के हृदय में किसी प्रकार की विषमता अथवा निर्दयता का लेश मात्र भी नहीं रहता है। वे अखिल भुवन की ईश्वरी केवल जीवों को भव बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहती हैं। तो इसलिए अगर कभी आपको लगता है अपने जीवन को देख के कि मुझे ये सब चीजें क्यों नहीं मिल रही हैं जो दूसरों के लिए इतनी सुगम है, तो कभी मन में सोचिएगा, कभी बैठ के ध्यान करिएगा कि आपके क्रियमाण कर्म और आपका प्रारब्ध कैसा रहा होगा। क्या पता आपने कभी किसी के साथ क्या किया या क्या नहीं किया। और सबसे जरूरी बात जो यहाँ पे है, जो भी नए कर्म और उनके संस्कार बनते हैं, जो भी आपके नए कर्म बन रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं या बुरे बन रहे हैं, वो केवल इस मनुष्य जन्म में ही बनते हैं, पशु पक्षी आदि योनियों में नहीं, क्योंकि वो योनियां जो होती हैं वो केवल कर्म फल का भोग के लिए ही मिलती हैं। तो यहाँ पे सबसे जरूरी बात है कि अगर आपको इस कार्मिक बैलेंस को, इस विशियस साइकिल ऑफ कर्मा को ब्रेक करना है, तो सब
सबसे पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि स्टार्टिंग टुडे मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, मैं कोई भी नेगेटिव कर्म नहीं करूंगा, मैं सिर्फ पॉजिटिव एंड पॉजिटिव कर्म करूंगा। तो उससे आपका क्रियमाण कर्म का सेटलमेंट हो जाएगा। तो आप कम से कम आपको पता है कि आपके क्रियमाण कर्म जो हैं वो आपको सही जगह लेके जा रहे हैं। अब आपको ठीक करना है अपना संचित कर्म, और अब तक अगर आपने क्रियमाण कर्म में कुछ नेगेटिव कर्म किए हैं तो आपको उनको क्लीन करना है। प्रारब्ध आपको भोगना ही पड़ेगा। आगे भागवत पुराण में लिखा है कि पाप पुण्य के इस लौकिक और पारलौकिक फल के बारे में एक बात और समझने की है कि जिन पाप कर्मों का फल आपने यही किसी सजा, कैद, जुर्माना, अपमान या निंदा आदि के रूप में भोग लिया है, उन पापों का फल आपको मरने के बाद भोगना नहीं पड़ेगा। तो अगर कभी आपको कोई सजा मिले, आपको कोई जुर्माना हो, आपका कोई अपमान करे, आपकी कोई निंदा करे, तो आप उसमें हमेशा एक पॉजिटिविटी देखिए कि वो जो है वो आपके अशुभ कर्मों का फल है जो आप यहाँ पे ही उसको खत्म कर रहे हैं। आप इसी जीवन में आप अपने अशुभ कर्मों का फल भोग रहे हैं जिसको आपको बाद में नहीं भोगना पड़ेगा, और वो ना आपके संचित कर्म में जाके इकट्ठा होंगे। तो आप सुन लीजिए, सह लीजिए, पर रिएक्ट मत करिए, क्योंकि रिएक्ट अगर आप करेंगे तो बेसिकली आप भी अपना अशुभ कर्म कर रहे हैं। देखिए, कोई अगर आपकी निंदा करता है, आपका अपमान करता है, आपके लिए कुछ उल्टा सीधा बोलता है, तो ये उसका अशुभ कर्म है, ये उसका नेगेटिव कर्मा है जो उसको कभी न कभी उसको भोगने को मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आपके ऊपर है, ये आपके कंट्रोल में है कि आप उस पे रिएक्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर आप उस पे रिएक्ट नहीं करते हैं तो बेसिकली आप अपना अशुभ कर्म तो भोग ही रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं। आप एक पॉजिटिव कर्मा अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं कि आपने अपना अपमान और निंदा होने के बाद भी आपने पलट के किसी को कुछ नहीं बोला। इस तरह से छोटी छोटी चीजें जीवन में होती हैं जो आपको चांस देती हैं कि किस तरह से आप अपने कार्मिक बैलेंस को क्लीन कर सकते हैं और किस तरह से इस कार्मिक साइकिल से निकल सकते हैं। फिर आपको लगेगा कि किसी के पाप कितनी मात्रा में थे और उनका भोग कितनी मात्रा में हुआ, मतलब उन पाप कर्मों का फल उसने पूरा भोगा या आधा भोगा, इसका पता हमें कैसे चले, क्योंकि हमारे पास तो इसका कोई माप तोल है नहीं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भगवान को इसका पूरा पूरा पता है। उनका जो सिस्टम है ये इतना एक्यूरेट सिस्टम है, ये यहाँ के किसी सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा एफिशिएंट है। इसलिए उनके कानून के हिसाब से उन पापों का अंश, उन पापों का फल यहाँ जितने अंश में कम भोगा गया है उतना इस जन्म में या मरने के बाद भोगना ही पड़ेगा। इसलिए हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मेरा पाप तो कम था पर दंड मैंने अधिक भोगा, अथवा मैंने पाप तो किया ही नहीं पर मुझे दंड मिल रहा है। इसका रीजन ये है कि सर्वज्ञ, सर्व सुहद, सर्व समर्थ भगवान का विधान है कि पाप से अधिक दंड कोई नहीं भोगता, और जो दंड मिलता है वह किसी न किसी पाप का ही फल होता है। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि पाप से अधिक आप कभी दंड नहीं भोगेंगे, और जो भी दंड आपको अभी मिल रहा है प्रतिकूल परिस्थितियों से, वह किसी न किसी पाप का ही फल है आपके। इसी तरह धन संपत्ति, मान सम्मान, आदर, प्रशंसा, निरोगता आदि अनुकूल परिस्थितियों के रूप में पुण्य कर्मों का जितना फल आपने यहाँ भोग लिया है उतना अंश तो यहाँ नष्ट हो गया, और जितना बाकी रह गया है वो आप फिर परलोक में भोगेंगे। लेकिन पुण्य कर्मों का अगर पूरा फल आपने यहीं भोग लिया है तो पुण्य यही समाप्त हो जाएंगे। इस सीरीज के दूसरे भाग में हम उन उपायों की बात करेंगे जिनको अपनाकर हम अपने सभी अशुभ कर्मों का नाश कर सकते हैं, जिसमें संचित, क्रियमाण, बल्कि एक सीमा तक प्रारब्ध कर्म भी सम्मिलित हैं। और ये जो उपाय हैं ये बिल्कुल शास्त्र सम्मत हैं। मैंने कई पुराण और गीता पढ़ के और उनमें से बहुत सारे रेमेडीज निकाले हैं जिनको अपनाकर आप अपने संचित और क्रियमाण कर्म को बिल्कुल क्लीन कर सकते हैं, और आप अपने आप को, अपनी सोच को, अपनी मानसिकता को ऐसा बना सकते हैं कि प्रारब्ध का फल भोगते भोगते भी आप उससे प्रभावित नहीं रहेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा है आपका दिन शुभ रहे।